अमेरिका ने इजराइल को एक नई धमकी दी है कि अगर आप लोगों ने हमारी बात को नहीं माना तो हम जो आपको हथियार देते हैं, जो फंड्स देते हैं, वो देना बंद कर देंगे, रोक देंगे। और तो और ईरान हिजबुल्ला का अब नया प्लान लीक हो गया है। और मैं आपको बता दूं, जो इजराइल ने लेबनान पर हमले किए हैं उसमें लेबनान के मेयर की मृत्यु हो गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए अमेरिका ने इजराइल को क्यों दे दी है बड़ी धमकी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। दूसरा, ईरान हिजबुल्ला का आखिरकार ये कौन सा नया प्लान है जो कि लीक हो गया है। तीसरा है कैसे खतरनाक हुए इजरायली हमले और किस मेयर की मौत हो चुकी है। चौथा, यूएन ने इजराइल के खिलाफ आखिरकार क्यों मोर्चा खोल दिया है। और पांचवा, इजराइल की ईरान के खिलाफ 20 साल की प्लानिंग क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए ये जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इलाका है, यहाँ पर अभी जंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं आपको जूम करके बता देती हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। इजराइल, लेबनान, ईरान, कैसे ईरान ने हमले किए, कैसे इजराइल लेबनान के बीच में इस वक्त टेंशन है, कैसे अब जितने भी आसपास के ये मुस्लिम मुल्क है वो कहीं ना कहीं ईरान अब इन सबको एक साथ लाता जा रहा है। और इनफैक्ट रशिया, चीन को भी उसने संपर्क कर लिया है। और इजराइल की तरफ से यूएस तो खड़ा है, लेकिन अब यूएस ने धमकी दे दी है इजराइल को कि हम आप लोगों की ये मिलिट्री एड यानी जो हम हथियार देते हैं वो बंद कर देंगे अगर आप लोगों ने गाजा में जो मदद जारी है उसको रोकने की कोशिश की। मैं आपको पढ़ के बता देती हूं। यूएस वार्न्स इजराइल ऑफ मिलिट्री एड कट इफ गाजन डोंट गेट मोर सप्लाईज। यानी ये पूरे के पूरे आरोप लगे गए थे कि गाजा में इजराइल जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही हैं, ट्रक आ रही हैं जिसमें खाना है, दवाइयां हैं, जितनी भी सारी चीजें वहां पर जरूरत है उनको आने नहीं दे रहा है। तो जब ये बात पता चली तो अब अमेरिका तक बात जब पहुंचती है, और ये कौन है, यूएन ने ऐसा कहा है, यूनाइटेड नेशंस ने, और जैसे ही बात अमेरिका के पास पहुंची बोला ये नहीं हो सकता। हमले एक तरफ हैं, लेकिन अगर गाजा में मदद पहुंचाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है वहां पर स्थिति कैसी है, और अगर इजराइल उस मदद को रोकने की कोशिश कर रहा है, वहां पर जो मासूमों की जान जा रही है उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो देखिए हम अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे। और मैं आपको बता देती हूं 30 दिन का समय दिया है, पढ़ के बता देती हूं। यूनाइटेड स्टेट्स हैज वार्न्ड इजराइल टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। यानी अमेरिका ने कहा है कि अब जितनी भी ट्रक्स आ रही है उनको और ज्यादा आप कर दो ताकि वो गाजा तक पहुंच पाए, वहां पर जो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं उन तक मदद पहुंच पाए। और हम आपको 30 दिन का वक्त देते हैं, अगर आपने 30 दिन में ये चीज नहीं की तो हम जो हमारा मिलिट्री एड है वो वापस ले लेंगे। देखिए बहुत बड़ी बात है, अमेरिका का ऐसा कहना इजराइल को बड़े मंच पे पूरी दुनिया के सामने ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि अमेरिका सही के साथ खड़ा है। लेकिन इसमें तर्क देने वाले ये भी देते हैं कि आप सबको पता है कि अमेरिका चाहे कुछ हो जाए इजराइल की मदद करके ही रहेगा। सामने भी बोल दिया है कि इजराइल को डिफेंड करना हमारा काम है, हमारा दोस्त है। ये भी बोल दिया है कि अपने थर्ड बैटरी सिस्टम भी हम वहां पर दे देंगे। तो सब लोग ये कहते हैं कि ये जो अमेरिका है वो सिर्फ एक तरीके से ऐलान करता है, लेकिन पीछे से वो इजराइल के साथ है, ऐसा तर्क देने वाले कहते हैं। और देखिए मैं आपको रिपोर्ट बता देती हूं कि अगर मैं ये जो हमास अटैक हुआ है ना, जब से पिछले साल का अक्टूबर 7 का, तब से कम ये एड पहुंची है। गाजा में लोग भूखे प्यासे मर जा रहे हैं, कुछ तो हमलों से मर जा रहे हैं और कुछ जो है हंगर से यानी भुखमरी से मर जा रहे हैं। और देखिए कैसे 50% तक कम हो गई है। यानी आपको पता है जितने भी आसपास के देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जितने भी आसपास के मुस्लिम मुल्क हो, चाहे सऊदी अरब हो, इजिप्ट हो, ये सब मदद पहुंचा रहे हैं। लेबनान में भी पहुंचा रहे हैं, गाजा स्ट्रिप में भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोगों के पास घर नहीं है, सड़कों पर निकले हुए हैं, कुछ खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। तो वहां पर दवाइयां हो गई, जितने भी चीजें हैं खाने से रिलेटेड वो पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन उसको भी इजराइल रोक दे रहा है। और देखिए अगर आप ये नक्शा देखते हैं तो ये गाजा सिटी आपको दिख रही है, नॉर्थ गाजा है, ये इधर साउथ गाजा है, राफा आपको दिख रहा है वो इजिप्ट की बॉर्डर है, और ये इजराइल है। तो अब देखिए 4 लाख फिलिस्तीनी जो है नॉर्थ इलाके से निकलकर साउथ की तरफ आ गए हैं, क्योंकि वहां पर उनको जान का खतरा है। और आप इस तरीके से नक्शा देख सकते हैं, ये इजराइल और इतनी सी पट्टी है, ये गाजा पट्टी, बहुत बार आपको बता दिया है। और देखिए अब ये चेतावनी मानकर अमेरिका की इजराइल ने काम भी शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स, जहां पर आपको जब भी मैंने आपको पोस्ट दिखाए आपको यही दिखा होगा कि आज हमने इस आतंकवादी को मार दिया, उस आतंकवादी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अगर अब आप पोस्ट देखेंगे तो इजराइल डिफेंस फोर्स बताने की कोशिश कर रहा है 50 ट्रक ह्यूमैनिटेरियन एड के गाजा गए, जिसमें फूड है, वाटर है, मेडिकल सप्लाईज हैं, शेल्टर इक्विपमेंट है, सब के सब जो जॉर्डन से आए थे हमने ट्रांसफर किया है और ये गाजा के अंदर जा रहा है। और देखिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत
हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना बवाल हुआ दुनिया में, इतना विरोध हुआ कि इजराइल लगातार इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी जो पूरी दुनिया के लिए कानून बने हुए हैं उनके खिलाफ जाकर ऐसी चीजें कर रहा है। तो अब इतना जब विरोध हुआ तो इजराइल डिफेंस फोर्स बता रहा है हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। और ये आप ट्रक्स देख रहे होंगे, ये गाजा के अंदर जा रही है। फिर तो ये भी बता रहे हैं कि कैसे पोलियो वैक्सीनेशन भी, आंकड़े देख लीजिए, 64,000 चिल्ड्रन वर अंडर 10 वर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द पोलियो वायरस येस्टरडे इन सेंट्रल गाजा, और अभी तक 1 लाख से ज्यादा बच्चे यहां पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। इजराइल ये अपडेट दे रहा है कि हम पूरा का पूरा जो है, हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते जिससे यूएस से जो हमको मदद मिल रही है वो बंद हो जाए। देखिए फिर इजराइल डिफेंस फोर्स कहता है कि अक्टूबर 1 को तकरीबन 9,000 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड इंक्लूडिंग फूड, वाटर, गैस, शेल्टर इक्विपमेंट, ये सब गाजा के अंदर गए। तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से इजराइल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने बात मान ली है यूएस की, या जितना भी विरोध हो रहा है हम किसी भी तरीके से एड नहीं रोक रहे हैं। और दूसरी तरफ ही दावे किए जा रहे हैं कि घुसने नहीं दिया जा रहा है उन ट्रकों को। अब देखिए मैं आपको बताती हूं ईरान की धमकियां कम नहीं हो रही है। ईरान कह रहा है कि ये जो अमेरिका से थर्ड बैटरी सिस्टम, डिफेंस बैटरी सिस्टम आया ना इजराइल के लिए, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको भी निशाना बना सकते हैं, उसको भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये किसने कहा है? वाहिद अहमदी ने कहा है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ईरानियन पार्लियामेंट के है। कहा कि थर्ड बैटरी सिस्टम हमारे आगे टिकेगा नहीं, हमारे पास इतने हथियार हैं, इतने ताकतवर हथियार हैं कि हमारे सामने कुछ नहीं अटकेगा। और देखिए ईरान का जो मैं आपको नया प्लान पिछले कई शोज में भी बता चुकी हूं कि लगातार अपने आसपास के देशों को वो पूरा का पूरा कोशिश कर रहा है कि जब एकदम आमने सामने वाली वॉर होगी, इजराइल जब रिटेलिएट करेगा तो ये सारे मुस्लिम मुल्क मेरे साथ हो, यानी ईरान के साथ हो। अभी देखिए इजिप्ट जाने वाले हैं उधर के फॉरेन मिनिस्टर, और मैंने आपको लगातार बताया है कि कैसे जॉर्डन, इजिप्ट, तुर्की, ओमान, सऊदी अरब, इराक, लेबनान, ये सब जगह जाके आ चुके हैं। इधर फ्रांस से बात कर रहे हैं, चाइना से बात कर रहे हैं, रशिया से बात कर रहे हैं, हर जगह अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई प्लानिंग बिठा कर आ रहे हैं कि भैया हमारे साथ रहना, इजराइल के खिलाफ आ जाओ। और कई बार ये कह चुका है ईरान कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उन सबको यहूदी देश जो इजराइल है उसको साथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर फिलिस्तीन की वो जमीन है। ऐसे कई सारे आरोप, ऐसे कई सारे अटैक्स मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन अब देखिए इजराइल ने एक नया अटैक किया लेबनान पे। वैसे तो लेबनान, गाजा, वेस्ट बैंक, इधर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन जो ताजा हमला हुआ है नाबातिया पे, वहां पर सर्दर्न लेबनान में गवर्नमेंट बिल्डिंग पे हमला होता है और उस गवर्नमेंट बिल्डिंग में 5 जने मर जाते हैं और उसमें से एक होता है उस टाउन का मेयर, यानी लेबनान का जो मेयर है वो भी मर जाता है इस पूरे के पूरे हमले में। और इसलिए ही तर्क देने वाले, विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल का पूरा निशाना हिजबुल्लाह है तो आम लोगों की जान क्यों जा रही है और लेबनान के लोगों की जान क्यों जा रही है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, इजराइल में हिट ईरान मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, न्यूक्लियर रिसर्च लैब्स। आपको पता है कल ही अपने शो में मैंने बताया है कि इजराइल ने ये तो कह दिया है कि हम किसी भी तरीके से ऑयल फैसिलिटीज ईरान की हमला नहीं करेंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस से भी चेतावनी आई थी, पूरी दुनिया से भी हर जगह से हो रहा है कि इजराइल को न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने भी कह दिया अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन देखिए बैकडोर प्लान देखिए, ऑल्टरनेटिव प्लान देखिए, नेतन्याहू और पूरे के पूरे इजराइल के सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है कि चाहे वो न्यूक्लियर साइट्स पे हमले ना करे, लेकिन वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमले करेंगे, ड्रोन लॉन्चर्स पे हमले करेंगे, ड्रोन स्टोरेज साइट्स पे हमले करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है वो ड्रोन बना हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो उन ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नहीं पा रहा है। आपको पता है अभी 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने हमला किया और 4 सोल्जर्स मर जाते हैं इजराइल के, और ड्रोन हमलों से मर जाते हैं। तो ये जो ड्रोन सिस्टम है वो इजराइल के लिए अभी थोड़ा सा पेचीदा बना हुआ है। तो ये जितने भी टारगेट्स हैं ईरान के मिलिट्री टारगेट्स में, चाहे वो लॉन्चर्स, मिसाइल, ड्रोन, उन पर हमले करने की साजिश है। और तो और देखिए इजराइल कुड ऑल्सो स्ट्राइक न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज, चाहे जहां पर यूरेनियम है, चाहे जहां पर ये जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां हमले नहीं करे, लेकिन उनको जिन लेबोरेटरीज में ले जाया जाता है उस पर हमले कर सकता है। और तो और जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स है उनको अवॉइड कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा प्लान सामने आया है। और देखिए द टारगेट्स ऑफ इजराइल्स अटैक ऑन ईरान कैन चेंज इवन एट द लास्ट मिनट। सूत्र बता रहे हैं, वहां के ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि ये तो हमने खाका तैयार कर दिया, लेकिन लास्ट मिनट में भी हम प्लान चेंज कर सकते हैं। भाई कोई भी हमला करने से पहले ये थोड़ा ना बताता हम यहां हमला करेंगे, उनको तो सरप्राइज एलिमेंट रखना पड़ता है। तो बोला है कि हम इतने तैयार हैं कि हम लास्ट मिनट पे भी चेंज कर सकते हैं कि ईरान पर हमें कहां हमला करना है। और देखिए ईरान तो बहुत बार बोल चुका है, हल्का सा भी रिटेलिएशन हुआ तो हम तो इतने हमले करेंगे, हम इतने बेकाबू हो जाएंगे कि फिर कोई नहीं संभाल पाएगा। देखिए किस तरीके से
ईरान पर जितने भी टारगेट्स हैं वो इस वक्त सेट हो चुके हैं इजराइल की तरफ से, बस कोई बोले फायर और इनको एक्शन लेने की देर है। फिर देखिए, और हिजबुल्ला भी यहां पर कम ताकतवर नहीं है। हिजबुल्ला फोर्सेस लॉन्च एन अटैक ऑन द कार्मियल सेटलमेंट इन नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन। देखिए किस तरीके से बड़े बड़े हथियार, मिसाइल, प्रोजेक्टाइल, ये सब हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर, यानी वो भी कम नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा यूके ले चलती हूं। देखिए 47 ब्रिटिश लॉ मेकर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव कॉल्ड ऑन द यूके गवर्नमेंट, यानी जितने भी 47 ब्रिटिश के नेता हैं वो अपनी पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि इजरायली रिजीम के ऊपर, यानी इजरायली हुकूमत के ऊपर तुम लोग सैंक्शन लगाओ, क्योंकि वो जो कर रहे हैं फिलिस्तीन में, जो कर रहे हैं गाजा में, जो कर रहे हैं लेबनान में, वो ठीक नहीं है। तो इनकी पूरी मीटिंग बैठती है और 47 ब्रिटिश लॉ मेकर्स खिलाफ में बोलते हैं इजराइल के। देखिए यूके से ये सुर उठता है। फिर देखिए IRNA न्यूज एजेंसी जो कि लगातार आपको ऑफिशियल न्यूज देती है, कहां की, ईरान की, और वहां पर देखिए किस तरीके से ये कंफर्म कर रही है कि इजरायली आर्मी ने भी कंफर्म कर दिया है कि हमारे 13 सोल्जर्स मारे गए हैं हिजबुल्लाह के हमलों के बाद 24 घंटों में। तो देखिए इजराइल का लगातार घाटा हो रहा है। जहां एक वक्त पे इजराइल को ये लगा होगा कि जितने भी कमांडर्स हैं, जितने भी हमने खत्म कर दिया, और मेनली नसरल्ला जो कि चीफ था उसको खत्म कर दिया, तो हमले कम हो जाएंगे, शायद वो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन इनके हमले तो रुक ही नहीं रहे हैं। लगातार ये लोग ग्राउंड में भी उनको ताकत से पूरा का पूरा साथ दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कैसे उनसे लड़ रहे हैं, और तो और जो ये हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। IRGC अर्जेस मुस्लिम नेशंस टू यूनाइट अगेंस्ट ज़ायनिस्ट रिजीम, यानी आपको भी पता है कि जितने भी ईरान, हिजबुल्लाह, हमास वाले हैं वो इजराइलियों को क्या कहते हैं, ज़ायनिस्ट कहते हैं। तो वो सब कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम मुल्कों को एक हो जाना चाहिए इन ज़ायनिस्ट रिजीम के खिलाफ। फिर आप देख सकते हैं ईरान के प्रेसिडेंट एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सपोर्टर्स ऑफ ज़ायनिस्ट रिजीम टू हॉल्ट क्राइम। पूरी दुनिया को ये कहते हैं ईरान वाले कि देखिए पूरी दुनिया के लिए रेड अलर्ट है कि सब के सब इजराइल के खिलाफ आ जाओ। और अब ये तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जॉर्डन में मिले हैं फॉरेन मिनिस्टर से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार उन्होंने UN के सेक्रेटरी से भी बात की है कि इजराइल का किया क्या जाए, इजराइल के खिलाफ ऐसे क्या किया जाए कि वो अपने हमले लेबनान और गाजा पे रोक ले। तो ईरान तो नहीं रुक रहा है, चाहे वो चीन से बात करना हो, रशिया से बात करना हो, और अब तो UN, आपको पता है UN ने भी कहीं ना कहीं मोर्चा खोल रखा है इजराइल के खिलाफ। इजराइल भी UN को पसंद नहीं करता है, कहता है कि UN पीस कीपर जितनी भी फोर्सेस हैं लेबनान से हटाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल ये चाहता है कि ये जो UN हमारे ऊपर नजर बनाए हुए है वो हट जाए, वो वहां से हट जाए। और इजराइल ये कहता है कि UN पीस कीपर्स के अड्डों की आड़ में हिजबुल्लाह ने वहां पर अपने बेस बना रखे हैं, तो हम उन बेस को खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आगे और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आप ये देखिए कि कैसे हिजबुल्लाह तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, कादर टोम मिसाइल से हमला करता है और वीडियो भी बताता है। हिजबुल्लाह लगातार टैक्टिक्स अप्लाई कर रहा है, खतरनाक वीडियो सामने ला रहा है, ताकि ये पता चले हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है और कैसे लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। फिर देखिए ये एक और आप देख लीजिए, अगर आप इसमें इतना डार्कनेस देखेंगे, इतनी तबाही देखेंगे, हिजबुल्लाह की ये वीडियो है और बोला गया है कि हाइफा से ये वीडियो आई है, यानी हमने पूरे जगह को ब्लास्ट और स्मोक से, यानी धुएं से और ब्लास्ट से एकदम तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह की ये वीडियो रिलीज हुई है। फिर देखिए जॉर्डन सेज इट वोंट अलाउ एनीवन टू वायलेट इट्स एयर स्पेस, तो जॉर्डन ने भी कह दिया है, इजराइल से सटा हुआ जॉर्डन है। और आप ये भी जान लीजिए जब ईरान ने अपनी 180 से 200 मिसाइल छोड़ी थी तो उसमें एक आधी जॉर्डन में भी चली गई थी। उस वक्त मैंने आपको शो करके बताया था। तो इतना पास है इजराइल और जॉर्डन कह रहा है कि हम तो अपना एयर स्पेस किसी को भी किसी भी हालत में, इजराइल ईरान किसी को नहीं देंगे कि हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल हो और किसी पर भी हमला हो, तो हम तो ये अलाउ नहीं करेंगे, किसी की भी मदद नहीं करेंगे। फिर देखिए UNRWA हेड कॉल्स फॉर इंटरनेशनल मीडिया एक्सेस इन गाजा। मैं आपको लगातार बता रही हूं कि कैसे UN लगातार इजरायलियों के एक्शंस को, इजराइल मिलिट्री के जो एक्शन है, सरकार के जो एक्शंस हैं, उनको उनके ऊपर विरोध कर रहा है। और अब जो ये UN रिलीफ और वर्क एजेंसी है पैलेस्टीन रिफ्यूजी की, उन्होंने कहा है कि आपको इंटरनेशनल मीडिया को गाजा में भेजना चाहिए, एक्सेस देना चाहिए, बताना चाहिए कि इजराइल गाजा के साथ आखिरकार कर क्या रहा है। तो ये उन्होंने अर्ज किया है कि आप इंटरनेशनल मीडिया को भेजो, वहां से रिपोर्टिंग और पता चले कि वहां पर कैसे बदतर हालात हैं। ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो सारी मुस्लिम कंट्रीज को बोलते हैं कि इजराइल के खिलाफ एक हो जाओ, मैं आपको बता चुकी हूं। अगली रिपोर्ट देख लीजिए। ऑक्सफैम ये कहता है कि जो 80% फूड एड आ रही है, यानी खाने की जो मदद आ रही है आसपास के मुल्क से, वो गाजा पहुंच ही नहीं पा रही है क्योंकि इजराइल पहुंचने ही नहीं दे रहा है। ये दावा ही मैं आपको बता रही थी, लेकिन इजराइल वहां कह रहा है कि हमारे तो टन्स के टन जितनी भी ट्रक्स हैं सब जा रही है। ये सब झूठ है।
अब आप ये ग्राफिक देखिए, अल जजीरा की ये रिपोर्ट है और वो बता रहे हैं कि गाजा में किस तरीके से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो वहाँ पर एड पहुँच नहीं रहा है और वहाँ पर अगर कोई खरीदना भी चाहता है कुछ अपने गुजारे के लिए, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कुकुम्बर पर केजी $150 का मिल रहा है, यानी 1 किलो खीरा वहाँ पर $150 का है। 12,000 के ऊपर, अगर मैं भारतीय रुपयों में बताती हूँ, 12,000 के ऊपर इसका मूल्य चला गया है। और आप देखिए कि जो सब कुछ शुरू हुआ था वॉर से पहले, इसका कितना कीमत था, $1। अगर आप देखेंगे बैंगन $15, टमाटर $180। देखिए आप कि किस तरीके से, और वॉर के पहले ये $1 का मिलता था और अभी $180 हो गया है। कुकिंग ऑयल, पानी $2, और अगर आप देखेंगे इधर आटा $1,000। इस तरीके से वॉर ने वहां पर हालात बिगाड़ दिए हैं कि अगर कोई खाना भी चाहे कुछ खरीद के तो भी खरीद ना पाए। फिर देखिए, इजरायली फोर्सेस शेल होम इन नॉर्दर्न गाजा सिटी। ये तस्वीर सामने आई है कि कैसे इजराइल ने गाजा सिटी में, जो नॉर्थ इलाके में, एक घर पर हमला किया है और आप ये तबाही की तस्वीरें देख सकते हैं। और इजराइल का इसमें कहना है, क्योंकि हिजबुल्ला, हमास और इन सब ने, लेबनान में भी वो इसलिए हमले कर रहा है कि गाजा में हमास ने ऐसे ही घरों में ऐसे ही ह्यूमन शील्ड बना रखा है सिविलियंस को, और वहां पर हम बेसिस पे हमला कर रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे आम जन की जान जा रही है, लगातार उसमें बच्चे हों, महिलाएं हों, सबकी मौत हो रही है। और देखिए इधर कतर ने ये साफ बोल दिया है कि हम भी अपना मिलिट्री बेस हो, एयर स्पेस हो, कतई अलाउ नहीं करेंगे इजराइल के लिए, ये साफ कह दिया है, आप देख सकते हैं। और देखिए, यूएन अर्जेस इन्वेस्टिगेशन इनटू डेडली इजराइल स्ट्राइक इन नॉर्दर्न लेबनान व्हिच किल्ड 22। यानी यूएन ने तो मोर्चा खोल दिया। पहले तो यूएन पीस कीपर्स के ऊपर हमला होता है तो यूएन एकदम गुस्से में आ जाता है कि आखिरकार हमारे पीस कीपर्स के ऊपर हमला कैसे हो गया। उसके बाद देखिए उधर से नेतन्याहू ये कह देते हैं, यानी इजराइल से ये आता है कि ये यूएन पीस कीपर्स को हटा दो वहां से, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया में विरोध होता है कि अगर पीस कीपर्स हैं वो कई देशों के पीस कीपर्स, यानी कई देशों के लोग उसमें होते हैं, ट्रूप्स होते हैं, और वो पूरी दुनिया में फैले हुए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लेबनान से उनको हटा दिया जाए। और अब यूएन ने ये कह दिया है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इजराइल के खिलाफ कि ये जो नॉर्दर्न लेबनान में लगातार हमले कर रहा है, लगातार ऐसी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है और 22 लोगों को मार दिया, तो इस तरीके से इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इजराइल के ऊपर। तो देखिए यूएन और नेतन्याहू में तो अब ठन गई है। नेतन्याहू ने तो यूएन के जो सेक्रेटरी है उनको अपने देश यानी इजराइल आने से भी बैन कर दिया था। तो अब इन दोनों की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वॉइसेस स्ट्रॉन्ग कंसर्न फॉर यूएन पीस कीपर्स आफ्टर इजरायली अटैक्स। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे पूरा का पूरा यूएन, यूनाइटेड नेशन, कई देशों का समूह है, वहाँ पर कई बड़े बड़े डिस्कशंस किए जाते हैं और यूएन ही वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इजराइल को अपने देश होने की, यानी पूरा का पूरा जो देश बना था वो, तो उसको यहाँ पर मान्यता मिली थी। लेकिन अब यूएन ही उसके खिलाफ उतर चुका है और देखिए यहाँ पर ऐसे हालात हो गए हैं। इजराइल अलाउज सम एड इनटू नॉर्दर्न गाजा आफ्टर यूएस वार्निंग। मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ कि जब यूएस से वार्निंग आती है कि हम हमारी मदद रोक देंगे, तुम सुधर जाओ, तो उसके बाद देखिए किस तरीके से एड लगातार, ये आप तस्वीरें देखिए कि कैसे ये खाना यहाँ पर ऐसे मिल रहा है, लोग बर्तन लेके एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हालात ऐसे हैं। वहाँ पर पेट भरने के लिए, चाहे अपना नहीं अपने बच्चों का, किस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं और इस तरीके से बच्चे, महिलाएं, ये सब अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं क्योंकि उनके घर तो खत्म हो चुके हैं मिसाइल अटैक में, रॉकेट अटैक में। ये देखिए इस तरीके से रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं और अब तो रेफ्यूजी कैंप्स पर भी हमला हो रहा है। और देखिए ये तबाही का मंजर देखिए, आपको ये आदमी दिख रहा होगा कैसे अपना सामान लेकर जा रहा है और पीछे उधर जितना भी, मैंने आपको कई बार गाजा की तस्वीरें दिखाई हैं, लेबनान की तस्वीरें दिखाई हैं कि कैसे वहां पर सब कुछ अब खंडर हो गया है। वहां पर इतना ज्यादा खंडर हो गया है कि उसको हटाने के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और तो देखिए नेतन्याहू इज पुशिंग फॉर द रिमूवल ऑफ यूएन पीस कीपर्स, यानी नेतन्याहू तो यही चाहते हैं, जो कि इजरायली प्रधानमंत्री है, कि जो यूएन पीस कीपर्स हैं वो इस पूरे लेबनान के इलाके से, गाजा से चले जाएं। और एक्सपर्ट्स को ये लगता है, एक्सपर्ट्स बिलीव कि ये शायद वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि इजराइल के ऊपर डर खत्म हो जाए कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हमको देख रहे हैं ना कि हम गाजा में क्या कर रहे हैं, लेबनान में क्या कर रहे हैं, तो ये सब चले जाएंगे तो हम लोग अपनी और मनमानी कर पाएंगे, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। और देखिए मैं आपको फिर बता दूं, 10,000 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स में, जिनको शांति सैनिक कहा जाता है, जो किसी भी देश में शांति सैनिक होते हैं। और मैं आपको बता दूं भारत के भी हैं, कैसे 1000 स्क्वायर किलोमीटर में वहां पर फैले हुए हैं। और नेतन्याहू ने ये कहा है कि गटर्स को, यानी जो कि यूएन के चीफ हैं, कि आप अपने ट्रूप्स जो है वहां से खाली करो। लेकिन उधर से आता है कि देखिए शांति सैनिक यहां से कहीं नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं दूसरे देश भी इसका विरोध करते हैं। लेकिन हिजबुल्ला भी पीछे नहीं है। हिजबुल्ला कहता है कि हम तो अभी और रॉकेट हमले करेंगे
और हम चेतावनी दे रहे हैं, अब हिजबुल्लाह इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि अगर तुमने अपने एयर हमले बंद नहीं किए, अगर ग्राउंड अटैक्स बंद नहीं किए, लगातार अगर तुम लेबनान में हमले करोगे तो फिर हम और ज्यादा अपने रॉकेट हमले बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद तुम देख लेना। देखिए इजराइल की ईरान के खिलाफ 20 साल की प्लानिंग क्या। अब ये अभी से आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा वॉर वाला जो अभी स्थिति बन गई है, इसकी जड़ बहुत सालों पहले की है। इनफैक्ट अगर मैं आपको इजराइल ईरान की दुश्मनी की बात बताती हूं तो इजराइल अभी प्लानिंग नहीं कर रहा है, 20 साल पहले से प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि इजराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको पता है कि ईरान सोर्स है, ईरान ही फंड्स भेजता है हिजबुल्लाह को जो कि लेबनान में रहते हैं, ईरान ही फंड्स भेजता है हमास को जो कि वो पूरा गाजा पट्टी इलाके में है, ईरान ही फंड्स भेजता है हूती विद्रोहियों को जो कि यमन में रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क है और ईरान इन सब का सोर्स है। तो अब मैं आपको बता दूं, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान, और ईरान जो अब ये न्यूक्लियर पावर बनने की इच्छा रखता है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज उसने डेवलप कर दी है। इजराइल अमेरिका यही चाहते हैं कि ईरान ये ना कर पाए, हम किसी भी तरीके से ईरान को रोक दे कि वो एक न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। तो उससे मिडिल ईस्ट में, यानी जो अभी अपना वर्चस्व अमेरिका रखता है, उसने मिडिल ईस्ट में पूरे के पूरे अपने ट्रूप्स फैला रखे हैं और पूरा कंट्रोल है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा अगर ईरान सुपर पावर बन के निकल गया। और अगर इस तरीके से उसके पास न्यूक्लियर पावर आ गई तो ये जितने भी हिजबुल्लाह हैं, हमास हैं, उन सबको और ज्यादा ताकत मिल जाएगी। 2 दशकों से इजराइल तैयारी कर रहा है। देखिए तकरीबन 20 साल हो गए हैं कि इजराइल प्लानिंग कर रहा है कि ईरान को चोट कैसे पहुंचाई जाए, उसको कमजोर कैसे किया जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ऑक्टोपस का शेप देखेंगे तो सर ईरान है और जो टेंटेकल्स हैं, चाहे आप इराक ले लीजिए, हिजबुल्लाह ले लीजिए, हमास ले लीजिए, हूती विद्रोही ले लीजिए, तो ये सब टेंटेकल्स है। तो जब तक आप सर को खत्म नहीं करेंगे, तो इजराइल ने रक्षा तंत्र में अरबों का निवेश किया है ताकि कहीं ना कहीं ये जितने भी लोग हैं, पूरा का पूरा नेक्सस है, उसको तोड़ पाए। ईरान की मिसाइल फैसिलिटी जमीन में काफी गहरी है, लेकिन इजराइल के लिए इतना भी आसान नहीं है ना ईरान को खत्म करना या कमजोर करना, क्योंकि ईरान ने जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की साइट्स हैं वो जमीन के इतना अंदर है कि वहां पर पहुंच पाना मुश्किल है। जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो जमीन के इतना अंदर है कि वहां पर हमले करना, पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा है। अभी कुछ वक्त पहले एक खबर सामने आई थी और उसको फिर फैक्ट चेक किया गया था, लेकिन वहाँ के कुछ सूत्र बता रहे थे, प्रेस टीवी, वहाँ के जो सूत्र बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि रशिया ने और चाइना ने जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम, भाई रशिया तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर टेक्निक है वो ईरान के साथ शेयर करता है, और ईरान और रशिया कितने अच्छे दोस्त हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चीन जैसा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी ईरान के पास है, यानी चीन भी अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ईरान के पास शेयर करो, और ईरान के पास खुद का भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी वो अगर मिसाइलें आती हैं तो उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास आयरन डोम नहीं है, ईरान के पास भी उतनी ही बेहतर टेक्निक वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, रूस के S-300 जैसा काम करता है। देखिए तो ये ईरान लगातार रूस और चीन से सारी टेक्नोलॉजी, सारी चीजें उनका जो है एक्सचेंज होता रहता है, और इसलिए हम कह रहे थे कि अगर इस युद्ध में चीन भी इन्वॉल्व हो जाता है, रशिया भी इन्वॉल्व हो जाता है, यूएस तो इन्वॉल्व है ही, तो फिर ये विश्व युद्ध तीसरा बन सकता है। इजराइल ने बनाई घातक मिसाइलें, यानी इतना उन्होंने तैयारी कर ली है ईरान के खिलाफ कि उन्होंने घातक मिसाइलें बना रखी है ईरान के लिए, और अभी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि इजराइल ने तो साफ कह दिया कि अब हम हमले करेंगे। अब वो कैसे हमले होंगे, किस मिसाइल से हमले होंगे, वो बाद में पता चलेगा। देखिए डिफेंस के करीब जाए बिना, यानी ईरानी डिफेंस के करीब जाए बिना इतनी उनकी रेंज है इजराइल के पास कि डायरेक्ट उनके मिलिट्री अड्डों पर हमला हो सकता है। और उसमें से अगर मैं कुछ नाम ले देती हूँ, रैम्पेज मिसाइल है, रॉक्स मिसाइल है, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही पावरफुल मिसाइल है। तो देखिए अब जो ये अमेरिका की इजराइल को बड़ी धमकी है, तो क्या 30 दिन बाद इस पे कुछ एक्शन होता है? ईरान हिजबुल्लाह का ये जो नया प्लान है वो कितना कारगर होता है, और देखिए अब हालात क्या जाते हैं आगे, और कब इजराइल हमला करेगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।